नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का बहुत स्वागत है। जी हां, फोन हैकिंग की बेहद अनसुलझी और अनोखी पहेली, क्योंकि एक ऐसा मामला राजधानी भोपाल में सामने आया जिसने न सिर्फ आम लोगों को परेशान कर दिया है बल्कि एक पूरे के पूरे घर को सकते में डाल दिया है। उसकी वजह से पूरी कॉलोनी परेशान है और जब यह मामला साइबर एक्सपर्ट्स के पास पहुंचा तो वो भी इस पूरे मामले को देख करके हैरान है कि आखिर कोई हैकर इतना शातिर कैसे हो सकता है, क्योंकि भोपाल में साइबर क्राइम का यह बेहद सनसनीखेज और हैरान कर देने वाला मामला है। जिस घटना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, शायद इससे पहले ना आपने ऐसी घटना देखी होगी ना ही ऐसा मामला सुना होगा। मोबाइल हैकिंग की बात तो आपने सुनी होगी, लेकिन इसी मोबाइल हैकिंग की ये ऐसी हैरान कर देने वाली घटना है जिसने पुलिस से लेकर के बड़े बड़े साइबर एक्सपर्ट को भी परेशानी में डाल दिया है। दरअसल भोपाल के एक शख्स के मोबाइल फोन पर किसी ने ऐसा कंट्रोल किया कि उसके तो होश उड़े ही उड़े, परिवार से लेकर के पूरे कॉलोनी के लोगों भी काफी परेशान हैं और उसके जद में वो आ गए हैं, क्योंकि हैकर ने मोबाइल हैकिंग की ऐसी वारदात को अंजाम दिया जो अब तक अनसुलझी है। ये एक अबूझ पहेली बन गई है। साइबर क्राइम के एक्सपर्ट भी इस घटना को लेकर काफी हैरान परेशान हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है वो सोच रहे हैं। इस घटना को देख करके लगता है कि डिजिटल दुनिया के इस युग में कुछ भी संभव है। इस मुद्दे पर जरा हम अपने खास मेहमानों से और विशेषज्ञों से बात करेंगे। पूरा मामला क्या है ये जानना भी जरूरी है, इसलिए पहले आपको इस पूरी मोबाइल हैकिंग की अनसुलझी पहेली के बारे में एक डिटेल रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर उसके बाद इसी पर चर्चा की शुरुआत। IPS officer from Mumbai Cybercrime East Branch, okay? इनसे मिलिए। ये भोपाल में एक दवा कंपनी के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यानी MR है। नाम अनिल कुमार शिवहरे है। सभी की तरह इनके पास भी स्मार्टफोन है, लेकिन इनके मोबाइल पर इनका बस नहीं चलता। अनिल के मोबाइल का कंट्रोल किसी दूसरे के पास है। दरअसल हैकर ने इनके मोबाइल को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले रखा है। ये किससे बात करते हैं, इनके पास किसका कॉल आता है, इसके साथ व्हाट्सएप चैट या वीडियो कॉल होता है, हैकर को सब कुछ पता होता है। अनिल शिवहरे के लिए ये परेशानी आफत बनकर टूटी है। हमारा मोबाइल पूरी तरह अपने हाथ में रिमोट ले लिया, सारी एक्टिविटी वो कर पा रहा था। हम केवल देख पा रहे थे, हमको भी डिसेबल किया उसमें कि हम देख पा रहे थे कि मैसेज किसको गया है। वो ये कर रहा था। सर, 5-7 दिन से हम घर से बाहर नहीं निकले, प्रॉपर खाना नहीं हुआ, बच्चे स्कूल नहीं गए। सर, मॉर्फिंग वीडियो फोटो मेरी पूरी फैमिली के, एक छोटे बच्चे से लेकर के पूरी फैमिली के सदस्यों का मॉर्फ करके वीडियो, पर्टिकुलर एक जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में लोग थे उनको भेजा गया। बच्चों के स्कूल के जो ग्रुप थे सर, उस ग्रुप में भी आप देखेंगे कि स्कूल के ग्रुप में जो पेरेंट्स का ग्रुप था उसमें एक पेरेंट्स को फोटो भेजा गया सर। हैकर ने अनिल के मोबाइल नंबर से इनके जानने वालों को अपशब्द भेजना शुरू कर दिया। बच्चों के स्कूल ग्रुप में अश्लील मैसेज भेजे, इनके दूध और सब्जी वाले तक को नहीं छोड़ा। इतना ही नहीं, पीड़ित अनिल जब अपने मोबाइल के साथ अपनी फरियाद लेकर साइबर क्राइम सेल पहुंचा तो पुलिस अधिकारियों के नाम से भी अपशब्द के मैसेज आने शुरू हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि मोबाइल के कैमरे और माइक बंद कर देने के बाद इस शातिर हैकर की मोबाइल तक पहुंच खत्म हो जाएगी, तो आप गलत सोच रहे हैं। अनिल शिवहरे ने अपने मोबाइल कैमरा के ऊपर कई परत टेप की चिपका दिए, माइक का एक्सेस भी बंद कर दिया, यहाँ तक कि मोबाइल को रिस्टोर भी कर दिया, लेकिन हैकिंग का सिलसिला जारी रहा। आवेदक द्वारा साइबर सेल में शिकायत की गई थी कि उसके मोबाइल फ़ोन को हैक कर लिया गया है और उस पर से जो उसके लिंक वाले लोग हैं उनको अश्लील भाषा में गालियाँ और ये सब भेजी जा रही हैं। उनका मोबाइल भी रिस्टोर करके चेक किया गया, तो रिस्टोर करने के बाद उसमें किसी प्रकार की कोई चीज़ नहीं आ रही थी, लेकिन आवेदक जैसे ही वापस मोबाइल ले गए तो उसमें फिर से वह चीज़ें चालू हो गई, जिससे ऐसा लगता है कि वहाँ से कोई एक्सेस दे देता है और उसके बाद ये सारी चीज़ें चालू होती हैं। परेशानी यही खत्म नहीं होती है। अनिल के साथ उनके परिवार के लोगों के मोबाइल का कंट्रोल भी हैकर के पास है। इतना ही नहीं, हैरानी की बात तो ये भी है कि हैकर ने अनिल की पूरी कॉलोनी को भी ट्रैप कर रखा है। भोपाल का यह मामला अजीब है। यहाँ के वृंदावन नगर इलाके की ये एक कॉलोनी है। यहाँ पर एक फ़ोन हैक किया गया और उस एक फ़ोन के ज़रिए पूरी कॉलोनी का फ़ोन हैक कर लिया गया है। अब हालत ये है कि इस कॉलोनी में जितने भी लोग रहते हैं
उन सारे लोगों के मोबाइल फ़ोन्स हैक कर लिए गए हैं और उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अजीब अननोन चीज़ें, आपत्तिजनक चीज़ें अपलोड की जा रही हैं। उनकी मर्ज़ी नहीं है, लेकिन ये लोग उस हैकर से परेशान हैं। इस पूरे मामले पर पुलिस कमिश्नर का कहना है कि ऐसा होना संभव है। क्राइम ब्रांच इसकी जांच में जुटा हुआ है। इसमें मोबाइल कंप्यूटर को जैसे मैंने बताया कि रिमोटली कंट्रोल करना अब संभव है। खासतौर पे कुछ लिंक्स के माध्यम से अगर हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं या खासतौर पे क्लिक करते हैं तो कई बार हमारे मोबाइल हैक हो जाते हैं। तो इसमें संभव है कि व्यक्ति उसके कैमरे और उसके माइक को भी कंट्रोल कर ले, उसके माध्यम से आसपास के परिवेश की जानकारी ले ले। संभव है ऐसा। तो अभी क्राइम ब्रांच पूरे मामले का परीक्षण कर रहा है और सूक्ष्मता से उसके तकनीकी पक्ष को भी देख रहा है। मोबाइल हैकिंग की इस अनोखी वारदात से साइबर एक्सपर्ट भी हैरान है। हालांकि वो इस तरह की हैकिंग को लेकर कई तरह की तकनीकी वजह बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्योंकि उस मोबाइल के आप सारी जो ऑपरेशंस होते हैं वो उस मोबाइल को ऑन कर लीजिए। मान लीजिए आपका उस माइक्रोफोन चालू है, आपका कैमरा फ्रंट चालू कर सकता है, बैक कैमरा चालू कर सकता है और इसके साथ में आपकी जीपीएस लोकेशन भी वो चालू है जिसमें कि आप कहाँ जा रहे हैं उसको लोकेशन मिल रही है। भोपाल के इस पूरे घटनाक्रम को देखकर लगता है कि दुनिया जितनी तेजी से डिजिटल होती जा रही है उससे कहीं 2 कदम आगे साइबर अपराधी चल रहे हैं। फिलहाल भोपाल की साइबर क्राइम यूनिट इस अनसुलझी हैकिंग की पहेली को सुलझाने में लगी हुई है। शायद ये देश का अजीबोगरीब मामला होगा जिसमें केवल एक फ़ोन हैक किया गया और उसके ज़रिए पूरी कॉलोनी के लोगों को परेशान किया जा रहा है। भोपाल की साइबर क्राइम पुलिस अभी तक आरोपियों तक या वो साइबर जालसाजों तक पहुंचने में नाकाम है। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ संदीप भमरकर, न्यूज़ स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो देखिए, पुलिस कमिश्नर भी कह रहे हैं कि ऐसा संभव है, साइबर एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि लोकेशन वगैरह की जानकारी हो सकती है और मोबाइल के कैमरे वगैरह का एक्सेस हो सकता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि सिर्फ उस मोबाइल में नहीं, आसपास के जितने भी लोग हैं उनके मोबाइल हैक हो जा रहे हैं, मोहल्ले के मोबाइल हैक हो जा रहे हैं, जो मोहल्ले के लोग या कॉलोनी के लोग आ रहे हैं। दूसरा बात यह भी है कि जब मोबाइल को रीसेट कर दिया जा रहा है फिर भी वो मोबाइल हैक्ड रह रहा है। यह अपने आप में बहुत अनोखी और अनसुलझी बात है। इसको जरा समझते हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ गया जिसमें जो पीड़ित हैं अनिल शिवहरे वो भी हमारे साथ मौजूद है। जल्दी से परिचय करा देता हूं। 5 खास मेहमान हैं मेरे साथ। पीड़ित अनिल शिवहरे जी मौजूद हैं, बहुत स्वागत आपका अनिल जी। और अनुज अग्रवाल जी हैं जो कि एथिकल हैकर हैं, जो और हैकिंग के बारे में जानते भी हैं। तो अनुज अग्रवाल जी आपका बहुत स्वागत है। साथ ही खुशबू जैन है जो कि साइबर एक्सपर्ट है, वो मौजूद हैं। खुशबू जी आपका भी स्वागत। और आनंद कुमार जी जो कि पूर्व डीजीपी हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। आनंद सर आपका भी बहुत स्वागत। और एडिशनल डीसीपी शैलेंद्र चौहान जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र सर आपका भी बहुत स्वागत। मुझे बताया गया कि आपके पास थोड़े समय की भी पाबंदी है तो मैं जल्दी से आपके ही पास आ रहा हूं कि जल्दी से आपका इनपुट ले पाऊं। शैलेंद्र चौहान जी, ये जो साइबर ठगी है, डिजिटल अरेस्ट है और अब देखिए ये एथिकल है, इस तरह की हैकिंग, ये तो मतलब समझ लीजिए कि जो हैकर है शायद शरारत कर रहा है तभी इस तरीके से उसने नहीं किया ना, वरना शायद वो सारी बैंकिंग एक्सेस भी उसके पास होगी। अगर कैमरा एक्सेस उसके पास है, बाकी दूसरी एक्सेस है, तो हो सकता है बैंकिंग की भी एक्सेस हो और बाकी दूसरी संवेदनशील जानकारियां, उनके पर्सनल डॉक्यूमेंट भी अगर मोबाइल में हो तो वो एक्सेस कर सकता हो। शायद उसका भी इस्तेमाल उसने भेजा नहीं किया। ये लगातार आपके लिए बड़ी चुनौती नहीं बनता जा रहा है ऐसे मामले? सही बोला आपने, बड़ा संवेदनशील और बड़ा चिंताजनक विषय है क्योंकि सोशल मीडिया और ऑनलाइन रहने के दुष्परिणाम है हमारे सामने आते जा रहे हैं और किस हद तक जाएंगे ये सिर्फ हमारी कल्पना ही कर सकते हैं हम इसकी। जैसे जैसे मामले आते हैं वैसे वैसे मामले सुलझाते हैं। जैसे हमारे पास डिजिटल अरेस्ट का मामला है, उसको लोगों ने गिरफ्तारी की, आगे भी लोग पकड़ रहे हैं। जहाँ ये जो आपके ट्रैकिंग की बात आ रही, तो ट्रैकिंग बड़ा ईजी है, किया जा सकता है। बस ये है कि हमारे अभी इन्वेस्टिगेशन फाइनलाइज नहीं हुआ है। हम लोग मोबाइल का फोरेंसिक किए हैं तो अभी मोबाइल हमारे सर्विलेंस पे है, मोबाइल, लेकिन शैलेंद्र जी मोबाइल हमारे ऑब्जर्वेशन में है। अभी तक 28 घंटे से करीब कोई एक्टिविटी नहीं हुई है। अच्छा, ओके, तो ये भी आपने बड़ी अपडेट दी। मैं 2 चीज समझना चाह रहा हूं सर। क्या ऐसा मामला सामने आया? आपने कहा कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ये भी बात समझ में आ रही है कि शायद मोबाइल को रीसेट किया गया, 2-3 बार रीसेट किया गया, फिर भी हैकर के पास सारे एक्सेस मौजूद हैं, एक बात। और आसपास के लोग, चाहे वो परिवार के हो या फिर कॉलोनी के, उनके मोबाइल भी शायद हैक हो जा रहे हैं। ऐसे मामले कुछ सुने हैं क्या आपने इससे पहले? कोई ऐसा मामला कभी आपके प्रकाश में आया हो? मेरा ये कहना है कि अभी हम जो फोरेंसिक की रिपोर्ट आई नहीं है उसके परिणाम की प्रतीक्षा में करनी पड़ेगी। निश्चित तौर पर हम उसके बाद कह पाएंगे और संभवतः कुछ उसमें हम लोग निष्कर्ष कुछ निकाल पाएंगे। तो अभी मोबाइल का हमारा फोरेंसिक हो रहा है। जहां तक मोहल्ले के अन्य लोगों की बात है तो मुझे लगता है उनको हमारे तक आना चाहिए, जो
उनके आज जो ट्रैक हो रहा है, जिस तरह कुछ हो रहा है, वो जरूर हम उसको कड़ियों से कड़ियां जोड़ने में मदद मिलेगी। और अगर फाइनेंशियल अपराध करेगा तो फाइनेंशियल कुछ ट्रांसफर करेगा, जरूर उसका ट्रैक मिलेगा, ट्रेल मिलेगा, क्योंकि या तो उसका UTR होगा या कहना चाहिए कि खाते में पैसा तो जाएगी बेनिफिशियरी के, तो कहीं ना कहीं उसमें जल्दी पकड़ में आएगा। परंतु मेरा कहना है कि हम परिणाम पे थोड़ी सी प्रतीक्षा करें। मामला कुछ नए तरीके का है, कुछ सनसनी भी हुई है, चिंताजनक विषय भी है। हमारी टीम लगी हुई है और करीब मिलता 24-26 घंटे से हमारी टीम ऑब्जर्व कर रही है। तो जैसे ही पूरा रिजल्ट होता है उसके बाद हम कुछ निश्चित तौर पर कुछ कह पाएंगे। और आप ठीक है शैलेंद्र सर, एक छोटा सा सवाल मेरा और है, उसके बाद मैं आपको फ्री करना चाह रहा हूं कि आप अपना जो दूसरे काम है वो निपटा सकते हैं। छोटा सा सवाल ये है, बार बार जब ऐसे मामले सामने आते हैं और वो बढ़ रहा है, उसका दायरा भी बढ़ रहा है, अपराध का भी दायरा बढ़ रहा है, उसमें रकम का भी दायरा बढ़ रहा है और इस तरह की हैकिंग वगैरह चुनौती तो दिख रही है। जब भी हम इसकी बात करते हैं, अवेयरनेस देखिए हम फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे सामने बार बार ये बात आती है कि हमारा सिस्टम इन हैकर्स या साइबर फ्रॉड्स जैसा सक्षम नहीं हो पा रहा है। जितनी तेजी से वो एक हाईटेक हो रहे हैं, उतना हाईटेक या उतना सक्षम सिस्टम हमारा डेवलप नहीं है। ये एक चुनौती होती है कि आपके सामने, और इसको बेहतर करने के लिए अगर सिस्टम में कोई कोशिशें हो रही हो और अगर हमें आप जानकारी दे पाए कि इसके लिए क्या प्रयास हो रहे हैं। देखिए, हम अपडेट नहीं है, विषय अलग है। हम जो मोबाइल यूजर ये उन चीजों से अपडेट नहीं, क्योंकि आप देखते हैं जब भी हमें डाउनलोड करते हैं किसी भी चीज को हम डाउनलोड करते हैं तो पूरी परमिशन हमसे मांगी जाती है। उसमें सेटिंग से जगह ऑडियो वीडियो, हमारी जो फोन बुक है, हमारे फोटो, हमारे सब चीजों की परमिशन मांग ली जाती है। और अब जिस तरह, और अब देखिए हर एक एप्लीकेशन लोकेशन मांगती है। हम ये समझते हैं कि कई बार लालच दिया जाता है या डराया जाता है। मैं अपने साइबर आप जो एक प्रशासनिक सिस्टम की बात कर रहा हूं कि क्या हमारा सिस्टम ऐसे अपराधों से निपटने के लिए सक्षम है या उस ओर कदम बढ़ाए जा रहे हैं? बिल्कुल, हम इसका भी देखिए जल्दी से जल्दी इसका मामले खुलासा होगा। पहले मुझे लगता है कि हम परिणाम के पहले कुछ बोल पाना, इस फोरेंसिक से पहले कुछ बोल पाना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। तो मुझे लगता है कि मैं रिपोर्ट आने के बाद को निश्चित तौर पर जरूर कह पाऊंगा, उसका परिणाम भी सामने आएगा और इस तरह की जो चीज आई है उसको खुलासा होगा। ठीक है, हम इंतजार करेंगे सर, और आपको शुभकामनाएं भी, और हम उम्मीद भी करते हैं कि जल्द से जल्द इसे ट्रैक किया जाए और उसका खुलासा, और फिर अगर हम इस पर बात कर पाए कुछ ऐसे तथ्यों के साथ जिससे लोगों का फायदा हो तो जरूर हमें भी खुशी होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और जल्दी से देखिए अनिल शिवारे जी हमारे साथ मौजूद है, खुद पीड़ित हैं, उनके पास चलते हैं। अनिल जी, मुझे जल्दी से बताइए, दो बातें इस पूरे मामले को बहुत ज्यादा अनसुलझा बनाती हैं। एक ये कि आपने मोबाइल रीसेट किया, उसके बाद भी आपका मोबाइल का एक्सेस हैकर के पास है, और दूसरा आपके परिवार के अन्य लोग और कॉलोनी के अन्य लोगों के मोबाइल भी क्या उसके एक्सेस में आ जा रहा है, जो भी आपके नजदीक आ रहा है? ऐसा भी कुछ हो रहा है क्या? जो बातें अभी तक सामने आई हैं कंफर्म कीजिए। बिल्कुल सर, डेफिनेटली जो बंदा मेरे को उस समय फ़ोन कर रहा है सर, उसके पास मल्टीपल OTP जा रहे हैं, उसके पास आप देखेंगे कि व्हाट्सएप पे उसको गाली लिख के जा रही है, उसको टेक्स्ट मैसेज पे गाली लिख के जा रही है। तो ये सारी एक्टिविटीज सर बराबर वालों के पास, यानी कि आपके नंबर से जा रही है या किसी और नंबर से? उसका स्टेटस मेरे नंबर से सर, मेरी वाइफ के नंबर से उनको कॉल जा रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज जा रहे हैं सर, और टेक्स्ट मैसेज उनको जा रहे हैं, जहाँ पे उनको बहुत एब्यूज लैंग्वेज लिखी जा रही है सर। ठीक है, नहीं तो आपके नंबर से फोन जा रहा है, कोई भी आके पास में खड़ा हो गया, आपकी पत्नी के नंबर से भी नहीं है, क्या आपके परिवार के किसी अन्य सदस्य का नंबर भी फोन कॉल या टेक्स्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है? और क्या जो आपके कॉलोनी के लोग हैं उन नंबरों का भी इस्तेमाल हो रहा है जो लोग आपके घर आए? नहीं। ओके, तो सर जल्दी से अगर पूरी बात बता पाए कि हुआ क्या था, और आपने कभी कोई OTP कोई लिंक, अगर वाइफ का, बच्चे का और मेरा नंबर, ओके, आपके परिवार के लोगों का। सर अगर पूरी कहानी जल्दी से संक्षेप में बता पाएं कि हुआ क्या था, कब से ये परेशानी हुई, और क्या आपने उससे पहले कोई लिंक वगैरह, कोई OTP वगैरह शेयर किया, क्या कोई लिंक पर क्लिक किया? सर ये परेशान, सर मैंने जानबूझकर तो किसी लिंक पे क्लिक नहीं किया है, लेकिन मोबाइल सर हम बराबर चलाते हैं साथ में। मैं फार्मा कंपनी में काम करता हूं तो मेरे को बराबर लगता ही है वो सर, उसमें हर व्हाट्सएप बार बार 2-2 5-5 मिनट पे चेक करना पड़ता है। गलती से लिंक हो भी गई होगी सर, लेकिन तीनों मोबाइल में कैसे हो गई ये मैं कैसे मतलब नहीं बता सकता। तीनों मोबाइल में एक साथ होना सर, एक प्राइवेट कंपनी की साइट थी, उससे पहले फ़ोन कॉल आ रहे थे
उनने वो इंक्वायरी के लिए बात कर रहे थे कि आपके नंबर से इंक्वायरी की जा रही है, आपके नंबर से इंक्वायरी। सर जब उनसे पूछा गया कि इंक्वायरी मेरे नंबर से नहीं हो रही है, आप मेरे को बताइए किस पिन कोड से, किस IP एड्रेस से हो रही है, मेरा नंबर कोई और यूज करके आपको इंक्वायरी कर रहा है। सर उस साइट पे एक दिन में 51 टाइम, 71 टाइम, 72 टाइम, इतने मल्टीपल टाइम इंक्वायरी करी गई है सर, उस मेरे नंबर से, मेरे वाइफ के नंबर से, बच्चे के नंबर से। जब मेरे पास कॉल आता है वो मेरे को कंफर्म नहीं कर पाते हैं कि कौन सा है, लेकिन उन्होंने मेरे IP एड्रेस नहीं बताया सर, लेकिन उन्होंने ये बताया, उन्होंने पिन कोड मेरे को डबरा, भितरवार, ग्वालियर के पिन कोड मेरे को बताएं, मैं जहाँ का बेसिकली रहने वाला हूँ सर। अच्छा, तो ये बाद वहाँ से हुई सर, फिर हमने फोन कॉल उनके तो मुझे एक चीज की और जानकारी दीजिए अनिल जी कि क्या आपके मोबाइल में, क्योंकि आजकल देखिए सिर्फ हमारा मोबाइल नहीं रह गया है, हमारे डॉक्यूमेंट का वो जो है एक्सेस का भी जरिया हो गया है, हमारी पर्सनल डिटेल्स तो होती हैं लेकिन हमारे सारे डॉक्यूमेंट भी उसमें रहते हैं गैलरीज में, या फिर हम उसी के थ्रू अपनी बैंकिंग भी ऑपरेट करते हैं। संभवतः आप भी करते होंगे, आपकी पत्नी भी करती होंगी, उसी से अपने बैंकिंग के काम करते होंगे। तो क्या हैकर ने आपकी कोई ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी देखी या फिर कोई वित्तीय नुकसान भी पहुंचाया क्या? सर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री उन्होंने देखी, उसने देखी है बंदे ने जो भी है, लेकिन उसने सर मेरे को फाइनेंशियली लॉस नहीं किया है अभी। अच्छा, ओके। और वो मेरी वाइफ के फोन पे में एंटर हुआ है, शुरुआत वहां से करिए, फोन पे से जहां पे उन्होंने ट्रांजैक्शन करे हैं पहले, चाहे वो दूध वाले को पैसे देते हो हम, चाहे वो बच्चों के ट्यूटर को पैसे ट्रांसफर करते हो, या कहीं पे पैसे, जहां पे भी पैसे ट्रांसफर किए हैं उस नंबर से उनको गंदी गंदी गालियां लिख के पहले स्टार्टिंग वहां से हुई सर। ओके। तो वो शुरुआत रही है वो सर, एक्सेस कर पा रहा है लेकिन अभी उसने कम से कम वित्तीय नुकसान सर मेरे को मेंटली टॉर्चर जो किया है, मेंटली हैरेसमेंट जो किया है। जी बिल्कुल समझ रहे हैं, और इसीलिए हम आपके साथ सर मुझे जो लगता है कि उसको वित्तीय नुकसान पहुंचाने का उद्देश्य भी नहीं लग रहा है सर। नहीं बिल्कुल, अगर उसका उद्देश्य होता तो शायद वो इसमें कामयाब हो रहा होता। मुझे जहां तक लगता है खुशबू जी हमारे साथ मौजूद है, शायद वो बेहतर बता पाएंगी। खुशबू जी, ऐसी हैकिंग आपने सुनी है क्या कि एक नहीं, एक मोबाइल के साथ साथ बाकी के मोबाइल को भी हैक कर लिया जाए और इस तरह का वो कृत्य कर रहा है? मेंटल हरासमेंट आप देख रहे हैं कि अनिल जी कितनी परेशान है, ये मुमकिन है क्या? जी बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो वो हैकर होगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप एक फ़ोन को अगर एक्सेस ले ले, अनऑथराइज्ड एक्सेस, या तो मलिशियस लिंक भेजकर, या फिर एम्बेडेड कोई मलिशियस लिंक किसी पिक्चर फॉर्म में या PDF फॉर्म में भेजे आपको, या फिर आपका फ़ोन कभी उनके हाथ में अगर फिजिकल एक्सेस में है तो उसमें कोई मालवेयर वगैरह डाल दिया हो, या किसी भी तरीके से अगर एक फ़ोन में गया है, तो जब उस फ़ोन का एक्सेस है और अगर उस फ़ोन के नंबर से और एम्बेडेड मलिशियस लिंक आप अपने सिक्योर्ड कॉन्टैक्ट को भेजें और उनको ये लगे कि मुझे ये जो मैसेज है ये अपने नियर एंड डियर का आया है, जैसे कि अगर मैं आपको पहचानती हूं, जो अभी आज ही भोपाल में साइबर सेल ने इसको लेकर एडवाइजरी जारी की है कि एक वेडिंग इनविटेशन के तौर पर AVF फाइल या कुछ फाइल भेजी जा रही है, उस पर क्लिक ना करें, तो ऐसा कुछ आप इशारा कर रही हैं? जी बिल्कुल, तो आप बिल्कुल भी किसी भी, अगर आपका जानकार है या आपका जानकार नहीं है, किसी भी अननोन PDF या लिंक्स या इन सस्पिशियस चीजों पे क्लिक ना करें, बिल्कुल भी टेम्प्ट ना हो। ये जो टेम्पटिंग की दुनिया है इंटरनेट में कि आपको सब कुछ देखने की, लेकिन पुलिस को इतना मुश्किल क्यों लग रहा है? जैसा आप बता रही हैं कि बिल्कुल मुमकिन है, ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या अभी हमारे साथ शैलेंद्र चौहान जी थे, एडिशनल DCP, वो जानकारी दे रहे थे, लेकिन क्या क्लूलेस होती है अभी पुलिस, अभी उतनी सक्षम अभी साइबर सेल हमारा नहीं हो पाया है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत गलत होगा बोलना, बिकॉज ये जो चीजें हैं ये इन्वेस्टिगेट करे बिना, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करे बिना जानना बहुत मुश्किल है। अगर आपने देखा होगा तो इस इंसान ने कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किए, अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते तो पता चलता कौन से अकाउंट में पैसे दिए हैं, तो उनको वहां से क्लू मिलता, पर यहाँ पे कहाँ से लिंक आई है वो फोन के उसमें पता करेंगे कि कौन सी मलिशियस लिंक थी, कौन सा। मुझे एक बात जल्दी से बताइए, फिर अनुज जी से मैं जाना चाह रहा हूं उनके पास। बता रहे हैं अनिल जी कि उन्होंने फोन जो है अपना रीसेट कर लिया, बिल्कुल नया कर दिया, उसके बाद भी वो मालवेयर या फिर वो चीज ऐसी है कि वो हैकर के एक्सेस में मोबाइल, ये शायद पहली बार सुना मैंने। नहीं, आप समझे, ये बहुत सारे तरीके से हैकिंग होती है। कुछ सिम स्वैपिंग हो जाती है, किसी के पास में ऑलरेडी आपका एक्सेस है डिटेल्स का, किसी के पास या तो व्हाट्सएप का एक्सेस है, तो आपका फोन हैक नहीं हुआ है बट आपका कोई स्पेसिफिक व्हाट्सएप हैक हुआ, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, इसीलिए बिना इन्वेस्टिगेशन के बहुत प्रीमेच्योर। मैं आता हूं खुशबू जी,
अनुज अग्रवाल जी, आप तो एथिकल हैकर हैं, मतलब हैकिंग को आप समझते भी हैं, जानते भी हैं, और ये जो सारी बातचीत हो रही है मुझे लगता है सबसे बेहतर आप समझ रहे होंगे। तो जरा सर समझने के साथ साथ हमें आसान भाषा में समझाइए कि ये है क्या और हैकर का मकसद क्या है। वो सिर्फ एक फन एक्टिविटी कर रहा है, परेशान कर रहा है, क्योंकि लगता तो नहीं है कि उसका कोई मकसद फाइनेंशियल नुकसान का है या फिर उसका फाइनेंशियल बेनिफिट लेने का है। कि हैकिंग की शुरुआत ही अपनी सुपीरियरिटी शो करने के लिए हुई थी। ठीक बात। कुछ लोग जो टेक्निकली एक्सपर्ट शुरू में आए, उन्होंने अपनी सुपीरियरिटी अपने कलीग्स पे शो करने के लिए उनकी डिवाइसेस को हैक करना शुरू किया। अब फोन हैकिंग तो सभी लोग जान रहे हैं, मैं यहाँ भी देख रहा हूँ काफी एक्सपर्ट्स ओपिनियन आ रही हैं, लेकिन ये एक बहुत ही बेसिक चीज है जो फिशिंग के माध्यम से करी जाती है। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो नेक्स्ट लेवल के हैकर्स हैं वो सीधे आपकी डिवाइस तक पहुंचते हैं और उसमें जैसा कि इन्होंने बताया कि उनके परिवार के 3 फोन या अगर कंप्यूटर भी होता तो वो भी हैक हुआ है, या तो बहुत संभव है कि हैकर्स ने राउटर को अपने कंट्रोल में लिया हो। ठीक है, ऐसा भी संभव है कि जिस सर्वर से इनके एरिया में इंटरनेट की सर्विस दी जा रही हो, एयरटेल या बीएसएनएल हो, उसमें कोई मैलवेयर इंसर्ट किया हो हैकर ने। ठीक है, तो इस तरह की पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर ग्रुप हैकिंग की बात सामने आ रही है, खासतौर पे जैसा कि इन्होंने कहा कि इन्होंने फोन को रीसेट भी कर दिया, अगर ये बात मान भी ली जाए कि भाई फोन रीसेट करने के बाद इन्होंने फिर दोबारा मैलिशियस लिंक को क्लिक नहीं किया है, क्योंकि सावधान हो गए होंगे और करना भी नहीं चाहिए, उसमें 2 तरीके की चीजें हो सकती हैं। एक तो जैसा कि मैंने बताया कि राउटर जहां से इंटरनेट की सर्विस इनको आ रही है, अगर वो हैक्ड है तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपका फोन हैक्ड है या नहीं है। मैं इसको क्लियर कर लेता हूं सर जल्दी से। अनिल जी, क्या आप किसी एक नेटवर्क से इंटरनेट यूज करते हैं, वाईफाई लगा हुआ, या फिर अलग अलग मोबाइल के कनेक्शन है और अलग अलग नेट का कनेक्शन है? सर मैं मोबाइल का ही नेट यूज करता हूं सर, मेरे पास मोबाइल का ही नेट है। तो बाकी जो मोबाइल आपके घर में तीनों हैं, तीनों अलग अलग अपने अपने मोबाइल के नेट यूज कर रहे हैं? 3 बिल्कुल सर, अपने ही मोबाइल का नेट यूज। ठीक है, अनुज अग्रवाल जी। जहां तक हम राउटर की बात कर रहे हैं वो नहीं है, लेकिन कोई ना कोई सोशल कॉज है जो इनके परिवार को वो चैलेंज करना चाहते हैं फॉर व्हाटएवर रीजन। हो सकता है इनके जहां से गांव से ये आते हैं वहां पर कोई चैलेंज चल रहा होगा, कोई डिस्प्यूट चल रहा होगा। ठीक है, तो उनके पास ये तीनों नंबर या जो भी जिन नंबर्स को भी वो कंट्रोल करना चाहते हैं वो नंबर्स हैं, और जैसे ही ये रेस्टोर करते हैं तो निश्चित रूप से ये अपनी जीमेल आईडी तो डालते ही होंगे शुरू में भी हो सकता है कि जीमेल आईडी अमूमन डालनी ही होती है। तो कहीं ना कहीं सोर्स तो मिल रहा है इनको, उस हैकर को, वहीं से वो कर रहा है। मैं सर आ रहा हूं उसके सॉल्यूशन पे जल्दी से बात करेंगे, समय कम हो रहा है। आनंद कुमार जी मेरे साथ मौजूद है, पूर्व डीजीपी हैं। सर आई एम रियली सॉरी, थोड़ा आपको वेट करना पड़ा क्योंकि हमारे साथ पीड़ित भी मौजूद थे। लेकिन सर इस तरह के मामले एक बदलती दुनिया, विकसित दुनिया में एक अलग तरह के अपराध, एक अलग तरह के क्राइम का हमें सामना करना पड़ता है और अलग तरह के सेल की जरूरत होती है। कैसे डील करते हैं सर हमारे प्रशासनिक अफसर, प्रशासनिक अमला, और कितनी चुनौतियां आती हैं सर? देखिए, ये नए ढंग के अपराध हैं और नई चुनौतियां हैं। हुआ ये है कि सरकार ने डिजिटाइजेशन बहुत तेजी के साथ किया, एक मिशन के रूप में किया, परंतु उसके साथ साथ जो तैयारी हमारी, जो चुनौतियां हमें होने वाली थी, उसके प्रति शायद हम उतने सजग नहीं थे, हमें अंदाजा ही नहीं था कि ऐसा होगा शायद, या उनकी नॉलेज उनको इम्पार्ट नहीं कर पाए, जो कुछ हो रहा था उसका तुरंत हम मुकाबला कर पाते। हमारे पास उतने शायद ट्रेंड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट नहीं है। यदि आप पुलिस स्टेशन में जाएं, ठीक बात है, तो सामान्य रूप से वो उसको नहीं कर पाते। शैलेंद्र जी से मैं यही पूछ रहा था सर, लेकिन वो जाहिर सी बात है अभी वो सर्विस में हैं, इसलिए शायद उनको बोल पाना थोड़ा सा वो संकोच कर रहे होंगे, लेकिन आप फिर भी अपनी बात रखें सर। जी, तो मैं वही कहना चाह रहा हूं कि
जिस स्पीड से डिजिटाइजेशन हुआ है उस स्पीड पे उसे रोकने के उसका मिसयूज जो होता है। सर मैं ये उसे समझूं रोकने- कि आज खुशबू जैन जी जैसे साइबर एक्सपर्ट और अनुज अग्रवाल जी जैसे एथिकल हैकर, ऐसे लोगों की टीम भी डेवलप करने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल निश्चित रूप से हमें इसके साथ ही अपना जो एक सिस्टम है उसे मजबूत करने की जरूरत है। नहीं, अब आमतौर आप पे सर हम देखिए, प्रिकॉशन की बात करते हैं, लिंक पर क्लिक मत करो, फोन कॉल मत उठाओ, अननोन नंबर से फोन वीडियो कॉल मत उठाओ। हम प्रिकॉशन करते हैं कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर हमारे पास, लेकिन फिर भी इसको सुलझाने का तरीका शायद कम है। निश्चित रूप से आज हमारे पास जो मोबाइल हैं वो इतने एडवांस हैं, हर व्यक्ति को ये पता नहीं कि उसके मोबाइल में क्या क्या है। आपका ठीक बात, माइक म्यूट होगा तो भी माइक एक्सेस वो तो कर सर सकते बिल्कुल हैं। ठीक बात है कि मतलब अगर हम बात भी कर रहे होंगे, हमने सोच भी लिया तो उस कंपनी का ऐड आ जाता है और उसमें लोग बहुत हैरान होते हैं, लेकिन उसको बड़े सिंपल तरीके से समझा जा सकता है सर। लेकिन खुशबू जी और अनुज अग्रवाल जी, मैं दोनों जल्दी से आप दोनों के पास बारी बारी से आ रहा हूं। खुशबू जी, ये प्रॉब्लम हमारे पास है और हम ये समझ रहे हैं कि सिस्टम, हम प्रिकॉशंस की बात करते हैं, लेकिन सॉल्यूशन क्या है, ठोस सॉल्यूशन? अगर आप ये कहने वाली हैं कि ओटीपी ना शेयर करें, ये लिंक ना क्लिक करें, उससे अलग ठोस बताइएगा मुझे। हमने बहुत बात की इस पर। नहीं, बिल्कुल कैपेसिटी बिल्ड करना बहुत जरूरी है। आनंद जी ने सही बोला है। और आई थिंक इसी के लिए जो होम मिनिस्ट्री के अंदर I4C है, उसने अभी ही बहुत क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि साइबर कमांडोज जो है वो हर स्टेट में आएंगे और हम कैपेसिटी इंक्रीज करें साइबर की। कि आपने और मैंने भी नहीं सोचा था जब डिजिटल इंडिया की बात की थी कि इस तरीके से क्रिमिनल इसका मिसयूज करेंगे। तो हर मुझे माफी के साथ रोकना पड़ रहा है और अनुज अग्रवाल जी आपके पास आ भी नहीं पा रहा हूं क्योंकि शायद हम समय से ऊपर जा रहे हैं, वक्त नहीं इजाजत दे रहा। आप दोनों हमारे साथ जुड़े और चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन वही खुशबू ने जो बात कही कि हमें और ज्यादा बेहतर करने की जरूरत है और इसी ओर ध्यान देना होगा कि सिर्फ